अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी दिमागी सेहत के साथ रिलेटेड है, यानी हमारी ब्रेन की डिजीज़ के साथ रिलेटेड है। वो OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये क्या बीमारी है? इसमें ये होता है कि बंदे के बेसिकली तो ये टाइप है एंग्जाइटी और डिप्रेशन की। ठीक है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की ये एक टाइप है। तो इसमें होता क्या है कि बंदा खुद ही सपोज कर लेता है चीज़ों को कि ये जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बंदा ये सोच ले कि अगर जी जो है ना मेरे जेब में जो पैसे थे वो कम हो गए हैं, ठीक है, वो उनको निकालेगा, काउंट करेगा, और थोड़ी देर बाद फिर उसके दिमाग में ख्याल आएगा यार मेरी जेब में जो पैसे थे वो और कम हो गए, मैं दोबारा कंफर्म कर लूँ इसको। तो वो दोबारा जेब से पैसे निकालेगा और उनको काउंट करेगा। ठीक है, इसी तरह कोई बंदा कहता है कि जी मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए हैं, तो उनको जाके धोता है। ठीक है, धो के जूं ही वापस आता है फिर कहता है यार दोबारा से मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, तो दोबारा जाके धोता है उसको। यानी ये मैं आप लोगों को आसान सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है कि बंदा सेल्फ सपोजिशन में चला जाता है कि यार ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं तो मैं इनको ऐसे करके ठीक कर सकता हूँ। एक्चुअली वो ठीक नहीं कर रहा होता, वो अपनी बीमारी की जो अलामात हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। हमारे दोस्त हैं एक जो है ना, उनका मैं नाम नहीं लेता। जब हम स्टूडेंट्स थे, MBBS पढ़ रहे थे, तब वो हमारे फ्रेंड बने थे। यानी कि बेसिकली ये था कि जिस फ्लैट पे हम रहते थे नीचे उनकी एक करियाना की शॉप थी। फ्रेंडशिप हो गई चूँकि चीज़ें वगैरह हम लेते थे उनसे, तो उनको ये प्रॉब्लम था। उनके जो भाई हैं वो बताते हैं कि जब ये वॉशरूम में एक दफ़ा घुस जाएं फिर 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। ठीक है, अब वो वॉशरूम में करते क्या थे, ये इस बात को समझिएगा। वॉशरूम में वो क्या करते थे? वॉशरूम में पहले गए, नहाए, खुद नहाते थे। अच्छा, खुद नहाने के बाद उनको एहसास होता था कि यार मैं तो नापाक था, मैं नहाया हूँ तो ये पानी के छींटे दीवारों पे पड़े हैं, तो दीवारें ख़राब हो गई हैं। ठीक है, अब वो क्या करता था, वॉशरूम में खुद नहाने के बाद क्या करता था, वो दीवारों को, वॉशरूम की दीवारों को साफ़ करता था। अब दीवारों को साफ़ करने के बाद वो खुद यानी कि सोचता था, सेल्फ सपोजिशन करता था, यार दीवारें तो गंदी थी, अब इनको मैंने वॉश किया तो मैं भी गंदा हो गया हूँ। तो दोबारा अपने आप को वो गुस्ल देता था, नहलाता था। उसके बाद फिर वही साइकिल चल पड़ता था कि जी मैं तो गंदा था, मेरे छींटे जो है दीवारों पे पड़ गए हैं, दीवारें फिर गंदी हो गई हैं, फिर उनको धोता रहता था। ठीक है, और खुद नहाता रहता था। 3-4 घंटे कम से कम वॉशरूम में स्पेंड करके आता था। ये एक यानी कि किस्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप यानी एक चीज़ एक जगह पे रखी है आपने, उसको बार बार जाके देखना कि वहीं पे रखी हुई है नहीं रखी हुई, हालांकि आपको ये भी श्योर हो कि इसको किसी ने नहीं उठाना, मेरे सिवा किसी ने नहीं उठाना, लेकिन फिर भी बार बार जाके आप चेक करेंगे कि रखी हुई है नहीं रखी हुई है ये चीज़ वहाँ पे। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ये एक डिजीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये एक डिजीज़ है। ठीक है, हर डिजीज़, छोटी डिजीज़ जो है वो एक बड़ी डिजीज़ की वजह बन सकती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को, जिन बहनों को ये प्रॉब्लम है, तो वो फ़ौरन ही अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। साइकियाट्रिस्ट मतलब जो दिमाग का डॉक्टर होता है उसके पास जाएं। वो आपको सिंपल सी ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी वो ट्रीटमेंट्स आपको रिकमेंड करेगा, तो उससे आप ठीक हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप वेट करते रहें और ये डिज़ीज़ बहुत बढ़ जाए। कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है या कभी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस की है आपने, कि कभी कुछ ऐसी सिम्टम्स आपके साथ पेश आई हों? तो क्या क्या सिम्टम्स आपके साथ पेश आई हैं वो उनको ज़रा हमारे इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको फीडबैक दें इस प्रॉब्लम के बारे में। क्या ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के उसमें फॉल करती है या नहीं करती कैटेगरी में? ठीक है, तो आपने ये फीडबैक ज़रूर देना है हमें। ठीक है, उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।